नमस्कार दोस्तों। तो आज का सबसे गर्म मुद्दा अगर कहें तो आज का गर्म मुद्दा तो फिलहाल यही है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महानगर पालिका के इलेक्शन के चक्कर में भाई साहब जो बयानबाजी चल रहा है, एक रण छिड़ा हुआ है, युद्ध हो रहा है भाई साहब। और युद्ध किस चीज़ के लिए? अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध हो रहा है। हिंदुस्तानी के खिलाफ ही लड़ रहा है। अपने भाषा, अपनी मातृभाषा और अपने देश के शान के खिलाफ ही युद्ध चल रहा है। चेन्नई वाले को महाराष्ट्र वाले गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र वाले बिहारी और यूपी को गाली दे रहे हैं, यूपी बिहार वाले चेन्नई को बुरा कह रहे हैं, महाराष्ट्र को बुरा कह रहे हैं। सब एक दूसरे को गाली देने में लगे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि ओवरऑल हम लोग सब लोग तो हिंदुस्तानी ही हैं। और कोई भी दूसरा बंदा दूसरे भाषा का अपमान भी नहीं करता है। कोई नहीं, आप एक भी स्टेटमेंट दिखा दो जो कह दे कि भाई हम फलाने भाषा को हम पसंद नहीं करते, चिलाने भाषा को हम पसंद नहीं करते हैं। नहीं, इवन यूपी बिहार के लोग भी मराठी भाषा को बहुत अच्छा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और बोलते भी हैं। कई लोग नए हैं जो नहीं सीख पाए, नहीं बोल पाए, उनको लेके बवाल खड़ा हो गया है। और आज जो अन्नामलाई ने ऐसा भाषण दिया कि बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र का सिटी नहीं है, उसका कहने का मतलब क्या? उसको लेके इतना सारा बवाल खड़ा हो गया। उसका कहने का मतलब क्या था? उसका कहने का मतलब ये है अन्नामलाई का कि महाराष्ट्र सबका है। महाराष्ट्र को बनाने में हर किसी का इक्वल बराबर का योगदान रहा है। महाराष्ट्र ऐसे ही इतनी बड़ी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इतना बड़ा ऐसे ही थोड़ी ना हो गया है। सिर्फ मराठी मानुष जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, सिर्फ इनके ही योगदान से बॉम्बे या मुंबई इतना बड़ा हो गया है। आप कहोगे क्या ये चीज़? नहीं कहोगे ना। उसमें हर किसी का योगदान रहा है। हर जगह से बिजनेसमैन आए, हर जगह से लोग आए, अपना श्रम दिया, अपना योगदान दिया, वहाँ पे रहे। वहाँ पे जो फिल्म सिटी बना उसको पूरा हिंदुस्तान ने इज्जत दिया। इसके वजह से महाराष्ट्र इतना आगे बढ़ा और मुंबई खासकर इतना आगे बढ़ा। मुंबई में फिल्म शूटिंग में होता है, मुंबई में फिल्म सिटी है, तो क्या कोई हिंदुस्तान में कहता है क्या कि मुंबई के फिल्म शूटिंग हुआ है हम नहीं देखेंगे? रिस्पेक्ट, इज्जत तो मुंबई की तरह मिलता है। ऐसा नहीं है ना, ये गलत ये है और गुमराह कर रहे हैं। कुछ पार्टी के नेता हैं जिनको तो एक भी सीट वगैरह कुछ मिलता उलता है नहीं, लेकिन वो क्या, उनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं है, तो वो अपने आप को बड़ा ही महाराष्ट्र के संरक्षण और अपने आप को बड़ा संरक्षण वाला महान नेता मान रहे हैं कि भाई हम ही तो हैं रक्षक, हम ही रक्षा करेंगे, हम बहुत बड़े मुद्दे को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जिसका खुद की रोटी नहीं सेकी जा रही है, उसके खुद का दाल तो गला नहीं है ना, मारे मारे फिर रहे हैं, है ना। वो तारा और सितारा वाला हाल है। बेघर, अनाथ और बेरोजगार वो लड़ रहे हैं आपस में, कुछ भी भाषा को लेके बवाल खड़ा कर रहे हैं, भाषा को मुद्दा बना दिए हैं, जबकि भाषा का मुद्दा है ही नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी का मुद्दा होना चाहिए। मुंबई इतना कैपिटल सिटी है जिससे पूरे इंडिया का इम्पैक्ट पड़ता है। मुंबई से पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट आता है। मुंबई में अगर कुछ, मुंबई के फाइनेंशियल में कुछ गड़बड़ हुआ, मुंबई के फाइनेंस पे इम्पैक्ट आया, तो मुंबई से पूरे हिंदुस्तान पे इम्पैक्ट पड़ता है। इतना बड़ा सिटी है। और मुंबई आपके महाराष्ट्र में, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े संरक्षण बने हुए हैं कि भाई मैं ही रक्षा करता हूँ, बाकी सब लोग तो यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, गलत बात है। ये सब फालतू के बयानबाजी कर रहे हैं लोग। अपना अपना बस अपना अपनी चलते रहे, दुकान चलाने वाली बात है ना। बाकी इनकी कुछ औकात नहीं है, ये कुछ जीते भी नहीं है, ना कभी जीतेंगे। ये वैसे ही बकवास करते रहेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदी भाषा हो, तमिल भाषा हो या मराठी भाषा हो, दिल से प्यार है और रहेगा। थैंक यू।